Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, wie geht es euch? Hier ist जतिंदर सिंह आंटी जर्मन मेंटोर। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कंजंक्टिव स्वाई। प्रेजेंट फॉर्म के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ये सेशन ज़्यादा लंबा नहीं है, पूरा देखिएगा, फीडबैक दीजिए आपको कैसा लगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। जर्मन अगर आप सीखना चाहें तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट करूँगा। शुरू करते हैं आज का सेशन कंजंक्टिव स्वाई प्रेजेंट फॉर्म में। लेट्स गेट्स। देखिए, कंजंक्टिव स्वाई प्रेजेंट फॉर्म आज हम सीखेंगे वेयर वी यूज़ इट। अब इसका हम यूसेज करते कहाँ हैं, किस किस सिचुएशन में हम इसको यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है höflich bitte, जिसे हम बोलते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट की फॉर्म में। यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है könnte ich bitte einen Kaffee haben। जब आप कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं कंजंक्टिव स्वाई को। ये था फर्स्ट फॉर्म। सेकंड हम करते हैं फ्रेंड्स राटश्लेगर या फोरश्लागर, जिसे हम एडवाइस या सजेशन के फॉर्म में बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक सिनेरियो है, du solltest mal wieder zum Friseur gehen। तो यहाँ पर एक एडवाइस है, एक सजेशन है जो मैं किसी को दे रहा हूँ, तो उस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। थर्ड सिनेरियो होता है Wünsche irreale Dinge। आपकी कोई विश हो, कोई अनरियल थिंग हो जो आप सोचते हैं, तो उस सिचुएशन में भी हम कंजंक्टिव स्वाई को यूज़ करते हैं। Zum Beispiel, wenn ich mehr Geld hätte, würde ich ein Haus kaufen। और जो नेक्स्ट सिचुएशन होती है फ्रेंड्स वो होती है Vermutung। जब हम कोई आइडिया या कोई परसेप्शन हम लगाते हैं, मान लीजिए es könnte sein dass der Laptop einen Defekt hat। तो मेरा ऐसा सोचना है कि लैपटॉप के अंदर कोई डिफेक्ट हो सकता है। तो देखिए, ये चार सिचुएशंस हैं, चार सिनेरियो हैं, höflich bitte, Ratschläge, Vorschläge, Wünsche, irreale Dinge या Vermutung। तो इसके एक एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये चार सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम कंजंक्टिव स्वाई को यूज़ करते हैं। अब आगे जाके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसका जो ग्रामर पैटर्न, ग्रामर रूल क्या होता है, वो आप ध्यान से देखिएगा, सेशन को स्किप मत करिए। देखिए, कंजंक्टिव स्वाई प्रेजेंस आज हम सीख रहे हैं। समवन कैन यूज़ इट विथ ऑल मोडाल वर्ब्स। हम इसको मोडाल वर्ब्स के साथ बना सकते हैं, जाइन वर्ब के साथ बना सकते हैं, हाबन के साथ बना सकते हैं और व्यूडन वर्ब के साथ बना सकते हैं। इसका जो रेगल है, रूल है, वी हैव टू यूज़ द प्रेटेरिटुम फॉर्म ऑफ ऑल द वर्ब्स मेंशन अबव विद umlauts। तो देखिए फ्रेंड्स, कंजंक्टिव स्वाई को बनाने के लिए ये जितने भी वर्ब्स हैं जो मैंने आपको बताई, मोडाल वर्ब्स, जाइन, हाबन या व्यूडन वर्ब, इनका जो प्रेटेरिटुम फॉर्म होगा वो हम यूज़ करते हैं विद umlaut। तो मान लीजिए यहाँ पे जाइन वर्ब है, तो जाइन की कॉन्जुगेशन आप देखिए जो होती है ich bin, du bist, एस ईस्ट, wir sind, ihr seid, sie sind होता है, ये आप जानते ही हैं। तो इसका जो प्रेटेरिटुम फॉर्म है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं इसको बोलूँगा नहीं, सेशन लेंथी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि कंजंक्टिव स्वाई को हम प्रेटेरिटुम फॉर्म के साथ बनाते हैं विद umlaut। तो देखिए, ये प्रेजेंस था और प्रेटेरिटुम फॉर्म है। जब इसका कंजंक्टिव स्वाई हम बनाएंगे तो देखिए जो कंजंक्टिव स्वाई है वो है ये आपके सामने, ich wäre, du wärst, es wäre, wir wären, ihr wärt, जी वेरन। तो आप देखिए प्रेटेरिटुम फॉर्म को यूज़ किया जाता है विद umlaut। तो ये इसका रूल होता है, ग्रामर रूल होता है कि कंजंक्टिव स्वाई को हम विद umlaut के साथ बनाते हैं ऑफ द प्रेटेरिटुम फॉर्म। तो ये था जाइन। अब देखते हैं हाबन। हाबन हम कॉन्जुगेशन जानते ही हैं, मैं इसको बोलूँगा नहीं, आप देख सकते हैं। तो प्रेटेरिटुम फॉर्म होगी ये आपके सामने। अब जब हम कंजंक्टिव स्वाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ich hätte, du hättest, er hätte, wir hätten, ihr hättet, sie hätten। तो प्रेटेरिटुम फॉर्म को यूज़ करना होता है विद umlaut। तो ये कॉन्जुगेशन हो गया हाबन के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे जोलन। तो ये प्रेजेंट फॉर्म की कॉन्जुगेशन है, ये प्रेटेरिटुम फॉर्म की कॉन्जुगेशन है और ये जो है फ्रेंड्स कंजंक्टिव स्वाई की कॉन्जुगेशन है। इसमें बस एक एक्सेप्शन होता है फ्रेंड्स, जोलन वर्ब के अंदर जो होता है umlaut हम यूज़ नहीं करते हैं, नो umlaut इन कंजंक्टिव स्वाई फॉर्म। तो आप देखें प्रेटेरिटुम और कंजंक्टिव स्वाई जो है जोलन वर्ब में वो एज इट इज़ सेम है। अदरवाइज़ ऊपर आप हाबन में देखें तो कंजंक्टिव स्वाई जो है उसमें umlaut है। तो ये आपकी वर्ब होगी हाबन और जोलन। नेक्स्ट वर्ब्स देखते हैं। वॉलन वर्ब के अंदर जो होता है ये कॉन्जुगेशन है प्रेजेंट फॉर्म की, ये है प्रेटेरिटुम फॉर्म की और कंजंक्टिव स्वाई के अंदर भी एज इट इज़ सेम होता है। तो वॉलन वर्ब के अंदर भी जो है फ्रेंड्स एक्सेप्शन होती है, नो umlaut इन कंजंक्टिव स्वाई। जैसा आपने पिछली स्लाइड में जोलन के साथ देखा था, तो वही रूल जो होता है वॉलन वर्ब के अंदर भी होता है, इसमें भी कोई umlaut नहीं होता है। नेक्स्ट हमारी है müssen। müssen का ये है प्रेजेंट फॉर्म और ये है प्रेटेरिटुम फॉर्म। और जब हम कंजंक्टिव स्वाई की बात करेंगे तो इसमें umlaut आ जाएगा। तो देखिए ich müsste, du müsstest, es müsste, wir müssten, ihr müsstet, sie müssten।
तो ये आपकी वर्ब्स होगी वॉलन और म्यूसन। कंटिन्यू करते हैं, हमारी नेक्स्ट वर्ब है क्योनन। तो ये है प्रेजेंट फॉर्म, ये है प्रेटेरिटुम फॉर्म और ये है कंजंक्टिव स्वाय फॉर्म विद उमलाउट। मैं पढ़ूंगा नहीं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेशन लेंथी हो जाएगा, आप इसको स्टॉप करके लिखते जाइए जैसा आपको ठीक लगे। ड्यूरेफुल वर्ब का हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये है प्रेजेंट फॉर्म, हम जानते हैं, और ये है प्रेटेरिटुम फॉर्म और ये है कंजंक्टिव स्वाय फॉर्म विद उमलाउट्स। तो ये कवर हो गया आपका क्योनन और ड्यूरफन। नेक्स्ट हम देखते हैं म्योगन वर्ब। तो ये कॉन्जुकेशन है प्रेजेंट फॉर्म में, ये रही कॉन्जुकेशन आपकी प्रेटेरिटुम फॉर्म में, और जो नेक्स्ट कॉन्जुकेशन है कंजंक्टिव स्वाय विद उमलाउट। और लास्ट वर्ब हम देख लेते हैं वैडन। ये है वैडन वर्ब की जो है प्रेजेंट फॉर्म कॉन्जुकेशन, और ये है प्रेटेरिटुम फॉर्म, और जो कंजंक्टिव स्वाय जो होती है व्यूडन। तो इश व्यूडर, दू व्यूडेस्ट, एस व्यूडर, वियर व्यूडन, ईयर व्यूडेड, सी व्यूडन। तो फ्रेंड्स ये थी सारी वर्ब्स ज़ाइन हाबन और सारी मोडाल वर्ब्स के साथ मैंने आपको बताया, और लास्ट में वैडन वर्ब आपने देखी। तो इन वर्ब्स को आप बेशक नोट कर लें, लिख लें। रूल सेम है कि कंजंक्टिव स्वाय के अंदर हमें जो है उमलाउट फॉर्म लगानी होती है, उमलाउट्स को यूज़ करना होता है प्रेटेरिटुम फॉर्म के साथ। सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, जॉलन और वॉलन के अंदर हम उमलाउट यूज़ नहीं करते हैं। तो इन वर्ब्स को बेशक आप वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लें या लिख लें अपनी रेफरेंस के लिए, जैसा आपको ठीक लगे। अब आगे मैं आपको बताऊंगा बाइशपील एग्जाम्पल्स, इन्हीं सारी वर्ब्स को कंजंक्टिव स्वाय के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं। तो उन एग्जाम्पल्स को भी आप ध्यान से देखिएगा, आपको थ्रू आउट द सेशन जो है अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं बाइशपील। सबसे पहले जो हमारा फॉर्म था हियोफ्लिशर बिटे, जब हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेज़ है क्योंटन जी मियर बिटे हेल्फन, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। तो देखिए क्योनन वर्ब है, तो क्योनन को हमने उमलाउट के अंदर कन्वर्ट किया। अब जो कि ये जी है, तो क्योंटन जी मियर बिटे हेल्फन, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। व्यूडेस्ट दू मियर बिटे 10 साल्स राइशन, वुड यू प्लीज़ पास मी द साल्ट। अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट फ्रेज के साथ। इश वेडर जेयर ग्लूक्लिश जाइन वेन जी मियर दाबाई हेल्फन क्योंटन, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू कुड हेल्प मी विद दिस। तो ये वाला जो एग्जाम्पल था मैंने हाउप्सार्ट्स और नेबनजार्ट्स के अंदर आपको बताया, पॉसिबिलिटी है आप बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नेबनजार्ट्स के साथ बना रहे हैं तो कॉन्जुगेटेड वर्ब जाएगी आपकी सेंटेंस के एंड में। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। Könnten Sie mir bitte Ihre Notizen geben, damit ich die deutsche Grammatik lernen kann? Could you please give me your notes so that I can learn the German grammar? तो फ्रेंड्स ये था फर्स्ट टाइप, जब हम बात करते हैं हियोफ्लिशर बिटे, जब हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। कुछ रैंडम एग्जांपल्स थे आपको समझाने के लिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टाइप था राटश्लेगर फोरश्लागर, जब हम एडवाइस या सजेशन किसी को देते हैं कंजंक्टिव स्वाय में। Vielleicht könntest du es später versuchen, perhaps you can try it later. Sie sollten ihr Gewicht reduzieren, gesund zu sein. You should put down your weight to be healthy. तो ये एक सजेशन फॉर्म में है, फोरश्लागर या राटश्लागर। थर्ड देखिए, die Regierung müsste ihre Politik so gestalten, gute Beziehungen mit anderen Ländern zu entstehen. The government must work on their policies to make good relations with other countries. तो मेरा ऐसा सोचना है, मेरी एक एडवाइस है गवर्नमेंट को, तो हम बना सकते हैं सेंटेंस को हाउप्सार्ट्स और नेबनजार्ट्स में। तो ये जो मैंने बनाया था सू के साथ। लास्ट फ्रेज देखते हैं, वेयर एस इन एन रेस्ट वेन वी आर उन्स मॉर्गन ट्रेफन, वुड इट बी कन्वीनियंट फॉर यू इफ़ वी मीट टुमारो। तो देखिए ये 4 एग्जाम्पल्स थे जब हम बात करेंगे एडवाइस, जब हम किसी को देंगे या किसी को सजेशन की फॉर्मेशन में हम यूज़ करेंगे कंजंक्टिव स्वाय को। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो थर्ड टाइप था व्यूंश इरियल डिंगर सम विश अनरियल थिंग्स, जब आपकी कोई विश हो, कोई ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती बट कोई आप सोच रहे हो। वेनिश क्योनिश फेयर व्यूडे इस्टेन आर्मन लॉयटन हेल्फन, इफ़ आई वर किंग आई वुड लाइक टू हेल्प द पुअर पीपल। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बनाया व्यूडन वर्ब के साथ, और सेकंड वर्ब जो है वो फ्रेज के एंड में होगी, जैसा कि आप जानते हैं नेबनजार्ट्स में। अब हेल्फन आपकी एक डाटिव वर्ब है, तो डाटिव के अंदर प्लूराल के अंदर फ्रेंड्स हमें एक्स्ट्रा एन लगाना होता है नाउन के एंड में, तो लॉयटर प्लस एन, और जो आर्म है ये होता है पुअर, और एन है आपका एडजेक्टिव एंडिंग। तो ये ग्रामर रूल है एक सेपरेट, वो भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड देखिए, व्हेन वी आर स्वाई मोनाटा urlaub hätten würden wir in die Berge gehen. If we had 2 months of vacation we would like to go on the mountains. थर्ड देखिए, wenn ich eine Million Lotto gewonnen hätte, würde ich gerne eine Weltreise machen. If I had won 1 million lottery, I would like to go for the world trip.
तो ये था हमारा फ्रेंड्स थर्ड टाइप, जब हमारी कोई विश होती है, कोई अनरियल थिंग होती है, तो वहाँ पर भी हम बना सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको व्हेन के साथ बनाना होता है, जैसे मैंने इन एग्जांपल्स को बनाया। आप भी रैंडम एग्जांपल्स को बना सकते हैं और मुझे बताइए, मैं आपको बताऊँगा कमेंट करके। और आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं जो हमारा लास्ट टाइप था फेरमुटुंग, जब हम कोई आइडिया या कोई परसेप्शन किसी चीज़ के लिए लगाते हैं। तो देखिए, Es könnte sein, dass der Laptop einen Defekt hat. It could be that the laptop has a defect. मेरा ऐसा सोचना है, मैं ऐसा परसेप्शन रखता हूँ कि इसके अंदर कोई डिफेक्ट हो सकता है। Es könnte sein, और बाकी जो है सेंटेंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Es wäre möglich, dass Sie den Termin verschoben haben. It is possible that they have rescheduled the appointment. तो मेरा ऐसा सोचना है, मेरा एक आइडिया है, तो मैंने ऐसे सेंटेंस को बनाया। नेक्स्ट देखिए, Es könnte sein, dass Sie den Weg nicht gefunden haben. It could be that they have not found the way. तो ये भी हमारा एक आइडिया है, एक परसेप्शन है। और आज के सेशन का लास्ट फ्रेज देखते हैं फ्रेंड्स, Es könnte morgen regnen. It might rain tomorrow. तो ये था फ्रेंड्स लास्ट टाइप फेरमुटुंग, आइडिया और परसेप्शन के बारे में। जब हम कोई सेंटेंसेस को बनाते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं, Es könnte sein, Es wäre möglich। अब लास्ट में हम देख लेते हैं एक बार zusammenfassung, हमारी समरी जो आज हमने सीखा। देखिए, सबसे पहले वी हैव लर्न टुडे कास्ट वाई प्रेजेंस, कंजंक्टिव वाई प्रेजेंस। सेकंड हमने देखा वी यूज प्रेटेरिटुम फॉर्म ऑफ द वर्ब्स विद उमलाउट्स। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा था, जाइन वर्ब, हावन वर्ब, मोडाल वर्ब्स और वेडन वर्ब की सारी कॉन्जुकेशन प्रेटेरिटुम फॉर्म के साथ और उमलाउट्स के साथ हमें बनाना होता है। थर्ड हमने देखा इन 4 सिचुएशंस वी यूज कंजंक्टिव वाई, हेफलिशर बिटर जिसे हम बोलते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, राटschläger, फोरschläger एडवाइस या सजेशन, विंश इरियल्टिंग सम विशेस अनरियल थिंग्स, और लास्ट में हमने देखा था फेरमुटुंग जिसे हम बोलते हैं आइडिया या परसेप्शन। फोर्थ हमने देखा इन ज़ोलन एंड वॉलन द प्रेटेरिटुम एंड कंजंक्टिव वाई फॉर्म आर एग्जैक्ट सेम। अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ज़ोलन और वॉलन वर्ब में जो होता है वो उमलाउट्स हम यूज़ नहीं करते हैं कंजंक्टिव वाई में। और फिफ्थ हमने देखा वी यूज़ व्यूडन एज सेकेंड वर्ब इन द प्रेजेंट केस। तो इस वर्ब को भी मैंने यूज़ किया था कंजंक्टिव वाई प्रेजेंट में। तो ये था फ्रेंड्स zusammenfassung समरी जो आज हमने सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा कंजंक्टिव वाई हम पास्ट फॉर्म के अंदर कैसे बनाते हैं, राइट। आई होप कि ये सेशन आपने पूरा देखा होगा, लाइक किया होगा, कमेंट करके बताइए। और लास्ट में आपसे बोलूँगा फ्रेंड्स, अगर पूरा वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। मेरे लिए यही मोटिवेशन है आपकी तरफ से, ताकि मैं ग्रामर के टॉपिक्स बार बार आपके लिए लेकर आता रहूँ। जर्मन पढ़ते रहिए दी जर्मन मेंटोर पे। मैं हूं जतिंदर सिंह। जल्दी मिलूंगा आपको नए ग्रामर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बिस बाल्ड, चूस, auf Wiedersehen।